अगर किसी स्टूडेंट को नीट, जेईई और सीईटी के एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला, उसके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसे प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी करनी होगी। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में हम आपको एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। साथ ही साथ आपको अच्छे टीचर्स, स्टडी स्पेस और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। 90% स्टूडेंट जो घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया, गेमिंग जैसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इस तरह का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशन्स ओपन हैं। अभी कांटेक्ट करें एडमिशन्स के लिए दिए गए नंबर पर। विपक्ष नेता अशरफ पठान के अमृतनगर में किए गए विकास कार्यों का गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड ने किया उद्घाटन। दोनों ने साधा विरोधियों पर निशाना। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 जनवरी रात 8:30 बजे के करीब अमृतनगर स्थित सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह प्रवेश द्वार का अनावरण, नए गेट का ये ओपनिंग, इसके अलावा बनाई गई नई सड़क का उद्घाटन, लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, बनाया गया रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, इन सभी कार्यों का और हॉकर्स डिसेंट्रलाइजेशन करके किया गया जोन, ये सभी कार्यों का गृह निर्माण मंत्री तथा विधायक जितेंद्र आवाड के हाथों उद्घाटन किया गया। कैसा था ये कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही मंत्री जितेंद्र आवाड और विपक्ष नेता अशरफ पठान ने अपने विरोधियों पर और अन्य विपक्षी दलों पर क्या निशाना साधा वो भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोगों की दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से हम लोगों ने यहाँ पे काम शुरू किया। विरोधी पक्ष के नाते विरोधी पक्ष का जो कर्तव्य होता है वो पालन करने के लिए पूरी कोशिश किया। मेरे ही कैबिन में मेरे को कुछ लोग आगे बोलते हैं, हमारे सीनियर है और अल्लाह मुझे बहुत आगे करे, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ नेचुरल है, टांग मत लगाओ, एक्शन का रिएक्शन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें सीखने मिली। सर ये नाला है, ये नाला और ये रोड आप सुबह आके देखेंगे ना सर, ये नाला और ये रोड आप देखेंगे सुबह तो लोग बोलते एक छोटा एक्सप्रेस बना दिया, सिर्फ एक्सप्रेस, बस एक्सप्रेस, हाँ छोटा मिनी। और जो टिकटॉक वाले लोग ने मेरे को बोले क्या 0.2 क्या 2.0, हाँ 2 टिकटॉक वाले लोगों को सुबह से टिकटॉक चल रहे हैं तो लोग बोले भाई आप स्पीच में बोलना 2.0। तो सर मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ, स्मार्ट 2.0 क्या है, दरगाह रोड 2.0। एक गुजारिश कर रहा है ऐसा ही नाला ये दारुसला से इलेक्ट्रिफिकेशन होता है और संजय नगर तक है जो नाला पूरा खराब हो चुका है। अगर आपने आपकी जो आइडिया है उस तरीके से नाला किए और मित्तल को कनेक्ट किए तो आने वाले 50 साल इंशाअल्लाह ताला इस शहर में पानी जो भरता है ना, यहाँ ये जो लोग वीडियो चलाते हैं इस पट्टे का ज्यादा चलाते हैं, हमेशा पट्टे में ज्वेलर्स की दुकानें भर जाती है। हमने अंदर का सा नाला बना दिया, लेकिन मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, मेरे पास आप जैसा दिमाग और इतना बजट में लागू। हाँ ये है कि बस आपकी थोड़ी सी हो जाएगी, चल चालो ठीक है। तो ये 23-24 करोड़ का, तो 23-24 करोड़ रुपए का सर नाला है, फाइल बन के मंजूर हो गई, रिमार्क हो गया, एडीडीपी ने सर्वे कर लिया। अगर ये नाला बना तो 12 कॉर्पोरेटर को राहत मिलेगी क्योंकि इस नाले से कनेक्टेड है सफर में मनी का नाला। और जो ये मिठाई की दुकान, मेरा मानना है कि अगर नॉर्मल बारिश नहीं, बड़ी आफत वाली बारिश नहीं है तो फिर पानी भरेगा ही। देखिए भाई पानी नहीं भरेगा तो ऐसा तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना साहब भी बता सकते, ये कुदरत के हाथ में। कुछ लोग ये पानी का वीडियो चलाते ना तो प्लीज हाँ खुदाई दावा बंद कर दो। कितना भी अच्छा रोड बनाएंगे, कितना भी अच्छा और कितना भी अच्छा नाला, वो सिर्फ चाइना, दुनिया के वर्ल्ड की कई जगहों पे बह गया। वो अगर अल्लाह ताला ने सोच लिया तो पानी अपने स्तर पे बह जाएगा। आपको मालूम है रोज समुंदर की लाट आखिरी जगह पे आके पूछती है अल्लाह से, ए अल्लाह आपके नाफरमानों को निकल लूं, रोज पूछती है ये हर एक लाट। तो अल्लाह फरमाते तूने बनाया, तूने पैदा किया, अगर तूने बनाया और तूने पैदा किया तो निकल ले। मैंने बनाया, मेरे हुक्म बिना उस लकीर को क्रॉस नहीं करना। तो ज्यादा बारिश
कोई एनसीपी के कॉर्पोरेटर नहीं, भाई साहब नहीं, शमीम खान जी कितना भी हूँ वहाँ मैं, सॉरी। इसलिए सबको खुश करना और सबको सब कुछ देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में। हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करके आपको बेहतरीन काम करके, अगर हमारा 10 मार्क्स है तो हम बेहतरीन काम करके, ये वादा है, 7 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, ये वादा है। बहुत मैंने क्या बोला मालूम है? और महबूब भाई को बोला, बोला महबूब भाई आगे इंशाल्लाह जाएंगे, चलेंगे बड़े। अब मैं बोला हम लोग एनसीपी के कार्यकर्ता है छोटे से, मैं बोला चल भी गया तो कुछ चिंता नहीं, मैं बोला चल गया है तेरा घर, अब बचा ही क्या है? चल गया है तेरा घर, अब बचा ही क्या है? तो मैंने बोला बच गया हूं मैं, तो फिर जला ही क्या है? वापिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। हौसला है, यकीन अल्लाह के साथ में, और आप साथ में हैं और पूरी टीम है एनसीपी की। कोई भी काम इंडिविजुअल नहीं होता, टीम लगती है। हमारे साथ में टीम जो ऐशरीन राउत, फरदाना मैडम, इब्राहिम राउत, शाकिर मैडम, हमारे कॉर्पोरेटर राज सफर भाई, राजन दादा, जो भी हमारी टीम, वो एक टीम है। और वो एक टीम अपने कैप्टन के पीछे चलती है, जितेंद्र अवध जी, वो एक कैप्टन के अंदर सैयद अली भाई साहब है मार्गदर्शन देने वाले, बाकी हम सब टीम वाले। और इंशाल्लाह ताला वो टीम के कैप्टन है, वो करते हैं ठीक है, कई चीज़ गलत होती है उनको बता देते हो, जो चीज़ रहेगी है जज्बात भी रहेगा, 2 बार डांट ही देंगे ना माँ के बेटे। इतना ही कह के अपने 2 शब्द पूरे करूंगा और आप लोगों की दुआओं का तलबगार रहूंगा। मेरे लिए, हम सबके लिए, साहब के, जितने भी लोग इस प्रभाग के अंदर आज कई सालों, मतलब 6-8 महीने हो गए रोड का काम चालू है, कोविड की वजह से रुक गया। गेट का काम, वो लड़की बेचारी का है, उसके भी वालिद को कैंसर हो गया। कहाँ बेटी लड़की का है? बोर्ड वाली, उसने बेचारी देवनाथ। यहाँ पे जितने भी काम किए हुए लेबर, मजदूर, अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट, मेरे दोस्त, मेरे साथी, हमारे जिन्होंने हमारे लिए दुआ किया इतने काम के अंदर, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे ही दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। मुझे पता नहीं था कि आज इतनी आवाम आने वाली है, लेकिन इतनी आवाम है तो मैं जितेंद्र आवाम की बात करने में रुक नहीं सकता, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, ये मेरा फर्ज। शानू ये भूल गया कि जब शानू को पहली बार टिकट दिया गया था तब इसी रास्ते पे मन से हमने कहा था कि ये एरिया पूरा सुधार देंगे। कह के 10 साल हो गए, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुमरा में कोई भी गली इतनी बड़ी नहीं है, सबसे अंदर जाने को मन नहीं करता था, इतनी भीड़ हुआ करती। आज उस नाले को कवर कर दिया गया है, ऑफर्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, हमारी बहनों को चलने में तकलीफ नहीं होगी और एरिया पूरा सुधर जाएगा। अभी शानू का हमने एक काम के उद्घाटन किया, वो खड़ी रशीद रोड पे 10-15 झोपड़ियां हुआ करती, पूरा रास्ता घेर लेती, और उसमें क्या काम चलता था मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने मालूमात ली तब मुझे बताया गया कि वहां पे कोकेन, चरस, आफू, गांजा सब मिलता था और वहां पे मस्त लगाते बैठे थे। हमारे एक इंजीनियर है गोसाई, और वो और शानू भाई ने 24 घंटे में पूरा साफ किया। आज वो रास्ता जाके देखना, इतना बड़ा रास्ता एक गली का बन सकता है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ नाजायज चीजों को फेंकने के लिए आपको मर्दानगी दिखानी पड़ती है। और मुझे लगता है ये जो काम हुआ है तो बहुत ही शानदार है। आज हमने 3-4 टंकियों का उद्घाटन किया पानी का। पानी की समस्या इस शहर से लगभग जुड़ी हुई थी। पिछले 10 साल
है, दुर्गा माता मंदिर, रईस बाग, ये पूरे जितना भी इलाका है, दुर्गा माता मंदिर, रईस बाग, बाद में सम्राट नगर, शिवाजी नगर, बंजारा कॉलोनी, अगर खुदा ने चाहा तो आज से 2 दिन के बाद हर एक के घर में पानी जाएगा, कि मैंने आज से आज देखा। अब जब वो पानी आएगा तो मीटर मशीन क्या बोलते उसको, मोटर कम हो जाएगी तो आपका बिल भी कम हो जाएगा। इस बच्ची ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ मुझे मोमबत्ती के ऊपर सिखाती थी। शानू को जिस लड़की के ऊपर, जिस अपनी बेटी के ऊपर फक्र है, उसको तो मैंने बचपन से पहचाना था। इस शायर को शायद याद होगा कि जब पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई को गोली मारी थी, जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ आवाज उठा रही थी, तब यह पहला शहर था जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ आवाज उठाकर मलाला यूसुफजई का जय जयकार किया था। ये इसकी पहचान। एक बड़ी रैली निकाली थी बच्चों ने कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे लेकिन हम पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। हर आदमी जो एनसीपी में है उसकी सोच सिर्फ डेवलपमेंट की होती है, लड़ाई होती है तो सिर्फ डेवलपमेंट की होती है। और मैं आज इस दिन में एक आदमी को भूल नहीं सकता हूँ, उसका नाम है संजीव जायसवाल। मेरी बहुत लड़ाई होती थी उससे पहले, वो मुझे बहुत डराता धमका था, लेकिन मैंने उसको कहा भाई मुझे क्यों डरा रहे हो कि भाई ऊपर मोदी का शासन है, नीचे देवेंद्र फडणवीस है, कभी मर जाएगा तुम। मैं बोला यार मेरी मौत तुम कहने वाले को ऊपर वाला देखेगा ना भाई। एक साथ तो हमारी बहुत लड़ाई थी, लेकिन उसके बाद जब हमने हाथ मिलाया, मुझे मेरा सैल्यूट है वो आदमी को कि मैंने पैसा मांगा तो उसने कभी 5 रुपया कम नहीं किया, चाले के जा। और ऐसा करके मुंब्रा में करोड़ों रुपए लाए, करोड़ों रुपए। ये जो रास्ता बना है, ये सब बना है, ये उसी की देन, उस जायसवाल की ही देन। ये मैदान में स्टेडियम पास किया था जो अभी शायद ये जो शानू के दुश्मन है म्यूनसिपैलिटी में बैठे हुए, उन्होंने रुका दिया। तुम किसी को रोक नहीं सकते क्योंकि भगाने वाला अल्लाह रहता है, पैर तेज भगाने वाला अल्लाह रहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर इंसान इतनी ताकत रहती तो हर शैतान इंसान को मरवा दे। ये कभी आपने सोचा था ये रास्ता इतना बड़ा बन जाए? सच बोलो, कभी नहीं। जरा जोर से बोलो, सोचा था क्या? हुआ जब दिलो जान से प्रयास किए जाते हैं, जब दिल उसमें डाला जाता है तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। और नामुमकिन को मुमकिन करना, यही तो हमारा काम है। अब ये हॉकर्स, जरा सुनो, अभी तुम्हारे लिए भी आ रहा है। ये हॉकर्स को लगता है कि अपने वजह से शहर चलता है, पर शहर की सबसे बड़ी मुसीबत है हॉकर्स। उन्होंने ये जान लेना चाहिए कि कम से कम 10 से 20 मौत सिर्फ इस पट्टे में हॉकर्स की वजह से हुई। और शहर में रहने वाले कितने लोगों की एम्बुलेंस वहां पे फंस गई और वही उनकी मौत हो गई। हम तुमको बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम्हारे भी घर में बच्चे हैं, तुम्हारा घर है, चलना चाहिए, लेकिन ये जो अहमद कमी, उस्मान टकलिया, इनकी जो 5-5 गाड़ी है ना, वो जरा हटा। जो घर में बैठ के 1000, 2000, 3000 दिन का कमाते हैं, कम कर दो यार। यानी वो बैठेंगे बस और उनका कोई पंटर आएगा गुलाब पार्क में और रात का हिसाब लेके जाएगा। और ये नशेड़ी कंजेड़ी चाकू के जोर पे 5-5, 6-6 गाड़ियां
अरे तुमने हमारे खिलाफ भी बात कर दी, मेरे खिलाफ दुनिया बात करे, मेरे को कभी उससे फर्क नहीं होता है। लेकिन हम MM वैली के रास्ते पे हॉकर्स प्लाजा बना रहे हैं और उसके बाद हम एक भी हॉकर को इस रास्ते पे बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हमको जैसी आपके घर में खाना पकना चाहिए इसकी चिंता है, वैसे ही हमें आवाम की चिंता है जो हमें गालियां देती है कि स्टेशन से कौसा जाने के लिए अगर ये न रहे तो 10 मिनट में पहुंच सकते, 10 मिनट में, लेकिन तुम्हारी 1 लेन 2 लेन 3 लेन 4 लेन की वजह से घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। जरा भी ट्रैफिक खराब हो गया कि भेज देता है राजा, पूछा उसको। ऐसा नहीं है कि लोग हमको टोकते नहीं है, लेकिन गरीबों का घर चलना चाहिए, उनके ऊपर मुसीबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम सहन करते। लोग हमें टोकते नहीं है तो कहते हैं चलो थोड़े दिन। लेकिन अब जल्द हॉकर्स प्लाजा बनेगा और आपको वहां जाना पड़ेगा, तब उस्मान टकलिया, अजीम कंगी किसका नहीं सुनेगा। टकलिया, कंगी, फावड़ा सब अपने अपने घर में भेज दो, उनके ऊपर शहर नहीं चलता है। जब ये नशेरे की दुकानें थी ना, वो खड़ी नशीली मशीन रोड पे जब तोड़ी गई तब बहुत बातें की गई थी, किसानों को देख लेंगे, टपका डालेंगे। टपकाने का जमाना चला गया, अब लोग सिर्फ काम देखते हैं और वो काम करने वाले इंसान के पीछे ये जरा जमाव देखो, ये आवाम देखो, इतनी दुआएं रहती है।